अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसे कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी वो थी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 4 पार्ट्स मैंने किए, वो मैंने किए बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अच्छा, मैं बाकी भी कर सकती थी लेकिन यह है कि ये जो वीडियोस थी ये काफ़ी लंबी हो जानी थी। तो मैंने सोचा ये कि पहले जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं उनको मैं वो कर दूँ, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर दूँ और जो नेक्स्ट 4 होंगे ना उसको मैं क्रैमर रूल से सॉल्व कर दूँगी। तो मैंने इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को लेके चली हूँ। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 पार्ट है उसमें वो क्या कहता है, क्वेश्चन हमें दिया गिवन है, कहता है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अच्छा, मैंने आपको पहले भी ये बताई थी बात कि जो वो जो थे ना, ये जो कुछ क्वेश्चंस कुछ लोग ना इधर इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। आपने वैसे करना है, आप वैसे कर लें। मैंने लिखा नहीं है लेकिन अगर आप वैसे करेंगे तो वो ज़्यादा मतलब अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट इसको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले जो इसके एक्स का कोफिशिएंट है उसको लिख लिया, वाई का कोफिशिएंट है उसको लिख लिया, एक्स का कोफिशिएंट है उसको लिख लिया, वाई का कोफिशिएंट है उसको लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, इधर एक्स वाई जो कोफिशिएंट्स है वो आते हैं और जो लास्ट टर्म है इक्वालिटी के बाद वो क्या आती है, जो हमारे पास इक्वालिटी के बाद वाली टर्म्स होती हैं उनको लिख लिया जाता है 4/7। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम लोगों को सिर्फ इस ए से जो है वो लेना है। ठीक है, इस ए को हम लोगों ने ले लिया, लेने के बाद हम ए एक्स बनाएंगे इस ए की मदद से और ए वाई बनाएंगे। ठीक है, तो हम ए एक्स और ए वाई कैसे बनाते हैं, ए एक्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे एक्स है ना इस ए में, जैसे ये देख लें, ए एक्स का मतलब क्या है कि एक्स की जगह रिप्लेस कर दो इस वाली टर्म को। ठीक है, ये लिख दिया। सिमिलरली वाई का क्या है कि वाई की जगह रिप्लेस कर दो इस वाली टर्म को, 4/7 आ गया। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ हमें चाहिए थी, तीनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट हम क्या इसको देखेंगे, हमने इन तीनों वैल्यूज़ के क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट्स चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लिया ए का। अब ए का डिटर्मिनेंट लेने के बाद क्या करेंगे, 3 3 इंटू 4 12 माइनस फॉर्मूले का -6 इंटू -2 तो क्या आ गया, +12 आ गया। माइनस प्लस, ये +12 है, ये -12 है। ठीक है, तो ये मैंने बड़ी दफ़ा चीज़ बताई है कि अगर ऑपोजिट साइन हो, अब जहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ प्लस होता है। ठीक है, तो ऑपोजिट साइंस हैं और सेम वैल्यूज़ हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाती हैं, विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब हम लोगों ने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने कहा था कि सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर तो हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आएगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपल ये लिख देंगे कि जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, मुझसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करने का मतलब क्या है कि जब हम किसी वैल्यू को, मतलब जैसे 1/0 है, इसका मतलब क्या है कि वो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी का हमें नहीं पता इन्फिनिटी कहाँ पे जाके कोई वैल्यू आती है। इन्फिनिटी जो होती है वो एग्जिस्ट मतलब डिफाइंड नहीं होती, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। इन्फिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड। तो क्या करेंगे फिर, हम क्या कर देंगे कि सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मैं इसका जो है, ये तो क्वेश्चन इधर ही ख़त्म हो गया। अब हम मूव कर रहे हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 आई गेस। ठीक है, इसमें क्या है, सिमिलरली सेम उसी पैटर्न पे हम लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो पहले क्या लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, ए लिख लिया। ठीक है, ए एक्स किस तरह से लिखा जाएगा, एक्स वाली टर्म को रिप्लेस कर दो बाय दिस वैल्यू। ठीक है, और y वैल्यू ए वाई कैसे बनाया जाएगा, y वाली वैल्यू रिप्लेस कर दो सिमिलरली बाय दिस वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को रिप्लेस करने के बाद ये हमारे पास टर्म्स बन गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ए एक्स ए वाई इन तीनों का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अच्छा, वहाँ पे जो क्वेश्चन था वो क्या था, आंसर सिंगुलर आ गया, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं था कर अस, इसलिए फर्दर उसको सॉल्व नहीं किया गया। लेकिन इन क्वेश्चंस में क्या होगा, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया ना वो हमारे पास -1 आ गया। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कहते हैं, ये नॉन सिंगुलर है। अगर कोई टर्म नॉन सिंगुलर है तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। फिर हम क्या करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने के बाद हम लोग जो वैल्यू लेकर आएंगे वो उसकी वैल्यू होगी कुछ इस तरीके से, ये। ठीक है, ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यू है।
ए एक्स की वैल्यू -4 है। अच्छा, ये बाय मिस्टेक मेरे से आगे लिखा जा रहा था, आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही थी लिखने में क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए वाई की वैल्यू है। ए वाई की वैल्यू में भी सेम हम लोगों ने ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, 7 के इक्वल आ गया। अब हम लोगों ने एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, कॉमा वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ पे, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 तो वही वैल्यू आ जाती है। जैसे है 4 को डिवाइड करें 1 पे तो 1 ही 4 ही आएगा ना। सिमिलरली ये तो वही बात होगी कि अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, और अगर 4 को डिवाइड कर रहे हैं 1 पे तो वो भी वही वैल्यू आएगी, यहाँ पे आ जाएगा -7। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आई हैं ना, वो हमारे पास आई हैं 4 और -7। ठीक है, नेक्स्ट मैंने इसकी चेकिंग की है। चेकिंग जो है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है। पेपर में भी अगर आप चेकिंग कर लेना तो पेपर जो एग्जामिनर होता है वो चेकिंग देखता है, वो कहता है हाँ भाई इसका आंसर ठीक है। और जिस तरह मैंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया, जैसे एक्स की वैल्यू को मैंने हाईलाइट कर दिया, वाई की वैल्यू को हाईलाइट कर दिया, और जो चेकिंग मेरे पास आई, तो ये हमारा पेपर को अच्छा प्रेजेंट भी करता है। ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो मेन चीज़ें होती हैं ना, मतलब इन चीज़ों को हाईलाइट करने से एग्जामिनर जो होता है ना आपका पेपर, उसको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये कोशिश करें आप इसको हाईलाइट करें। दूसरी जो बुक्स होती हैं उसमें हम लोग हेडिंग्स बनाते हैं। ठीक है, हेडिंग्स बनाने से पेपर जो प्रेजेंट अच्छा करते हैं। लेकिन जो मैथ्स का होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं सिर्फ एक ही पेन यूज़ करते हैं, मार्कर और पेन मार्कर। लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए ना तो वो बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी इसका पार्ट 7 आई गेस। ठीक है, तो उसको भी आप देख लें। सेम वही पैटर्न है, ए लिखा, ए की वैल्यू लिखी, ए एक्स की वैल्यू लिखी, ए वाई की वैल्यू लिखी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट लिया। ठीक है, विच इज़ इक्वल, जो कि किसके इक्वल आया, -14। -14 नॉट इक्वल है 0 के, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा इन क्वेश्चन को है कि अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले। ठीक है, वैसे तो आप इन क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन को समझें और जो बाकी क्वेश्चंस हैं ना खुद करने की कोशिश करें। मुझे लगता है इससे बेहतर, ये बहुत अच्छा तरीका है मैथ्स को करने का, इससे बेहतर तरीका कोई नहीं। आपने बस एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझना है और बाकियों को तो सॉल्व खुद करना है। ठीक है, उससे आपकी मिस्टेक, मतलब ये है कि बाकी फिर आप जो है ना, जो अपनी गाइड है या फिर जो टीचर ने क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं या फिर मेरी वीडियो में भी अगर आप देखें, तो आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन का मेथड समझ लिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे आप अपना सोल्यूशन बुक या गाइड बुक या रजिस्टर को खोलें, अदरवाइज़ ना खोलें। तो इस तरीके से जो है मैथ्स ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है। तो हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई -28, ए वाई की डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, एंड वाई इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जब हमने कटिंग की इसको तो ये क्या आया, 2 के टेबल से डिवाइड किया, 2 हमारे पास एक्स आ गया और वाई की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास चेकिंग है। ठीक है, चेकिंग हमने किस तरीके से करनी है, किसी इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैंने अगर इसमें पुट किया है तो आप दूसरे में पुट कर सकते हो। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इज़ इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आई हैं वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट है और लास्ट है क्वेश्चन हमारे पास, वो है जी क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें जो है मेरे से कुछ बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई, आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही थी। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट नहीं लिया स्टार्टिंग में, डिटर्मिनेंट साइड पे लिया हुआ है जो कि 10 आया, और नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर भी लिख से अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर जो मैंने ए एक्स लिया वो पहले मैंने वैल्यूज़ बनाई, वैल्यूज़ के साथ ही डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो है वो सिंपल जो है पैरेलल लाइन से शो होता है, ये ऐसे इस तरीके से डिटर्मिनेंट शो होता है। तो मेरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 40 था और ए वाई का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया वो 20 था। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिखते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, कॉमा वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए एक्स की वैल्यू का 40/10 आ जाएगी, और ए वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होगी, वो हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 20। चेकिंग हमारे पास किस तरीके से आएगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास 4x की वैल्यू है, ठीक है। हम इसको प्लस 2y की वैल्यू क्या है 2 है, विच इज़ इक्वल टू 8। तो क्या होगा, 4 + 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो 8 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास चेकिंग से पता क्या चला कि जो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। ये थी जी आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनकी होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।